हेलो फ्रेंड्स, राम राम। आज हम बात करने वाले हैं द गॉड डेल्यूजन बाय रिचर्ड डॉकिंस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन मान्यताओं को हम बचपन से सच मानते आए हैं, क्या वह वाकई सच है? आपके सोचने का, दुनिया को देखने का नजरिया इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस धर्म में पैदा हुए हैं, किस देश में पैदा हुए हैं और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। आज के इस युग में ज्यादातर जवान लोग चाहे जिस भी धर्म में पैदा हो, ईश्वर के अस्तित्व को जानना चाहते हैं। इस युग में सोशल मीडिया की पहुंच हर फोन में है। जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान जवाब नहीं मिलने से खुश नहीं होता। उसका कारण है, ज्यादातर धर्मों ने गॉड, अल्लाह या भगवान को एक ऐसा किरदार दिया है जो इंसानी इच्छाओं की एक झलक है। जितने भी धर्म इंसानों ने बनाए हैं और उनके जो भी गॉड, अल्लाह या भगवान है, इतनी बड़ी कायनात के क्रिएटर होने के बाद भी उनकी फितरत इंसानों के जैसी है। एंगर, कंट्रोल, इंसानों का हिसाब किताब रखना। मतलब इन धर्मों ने सही मानों में खुदा, गॉड, भगवान को एक ताकतवर, असीम शक्तियों का मालिक जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है। पर कोई भी इंसानी धर्म ये नहीं बता सका कि क्यों एक क्रिएटर सब इंसानों को एक धर्म पर चलने का तरीका रखता। आप जितने भी इंसानी धर्मों की बात करेंगे, जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी आदि, उनके कानून है। प्रेयर करना जरूरी है, कुछ बातें मानना जरूरी है, तभी खुदा खुश होगा। इन धर्मों के मानने वालों को डर से, लालच से खरीदने की कोशिश की गई है और ये कूप मंदूक यानी कुएं के मेंढक बनके सिर्फ आंख बंद करके अपने धर्मों का पालन करते रहते हैं। इन धर्मों पर कोई सवाल नहीं हो सकता, सिर्फ पालन करो आज्ञा का। अब ये धर्म उस समय के हैं जबकि उन स्थानों जहां की इन धर्मों ने जन्म लिया, बिल्कुल भी शिक्षा का अभाव था। लेकिन अब आप देखेंगे कि कैसे शिक्षा और साइंस की तरक्की ने इन धर्मों से जुड़े सवाल को तलाश करने की लहर पैदा कर दी है। अब हम जानेगा कि रिचर्ड डॉकिंस ने डरकर या छोटी सोच की वजह से सभी धर्मों को बराबर कर दिया। उन्होंने गधे और घोड़े में कोई अंतर नहीं किया। मेरी समझ में उन्होंने चालाकी का काम लेते हुए सनातन धर्म को इन इंसानी धर्मों के बराबर कर दिया, या उन्होंने कभी सनातन धर्म को जाना ही नहीं। जबकि कोई भी किताब जो आसमान से आई हो लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं जो उसको आसमानी बनाता हो, रिचर्ड डॉकिंस ने शायद अज्ञानतावश उन किताबों के करीब रख दिया जो कि किसी ईश्वर ने नहीं, खुद इंसानों ने अपनी खोज से और शिक्षा से लिखी थी। इसमें विज्ञान, गणित, अणु, ब्रह्मांड, सर्जरी आदि का ज्ञान हजारों वर्षों से है। यह आपके दिमाग के लिए एक कसरत है, एक चुनौती है। क्या आप कभी धर्म, आस्था और विज्ञान के बीच के सवालों में उलझे हैं? क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि इस विशाल ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति का स्वरूप क्या है, या क्या ऐसी कोई शक्ति है भी? अगर हां, तो क्या वह वही है जिसको इंसानों द्वारा बनाया खुदा और उसकी भेजी हुई किताबों में देखा है? इंसानों द्वारा बनाया हुए धर्म उन लोगों के लिए है जो समूह के साथ चलना पसंद करते हैं, जो कोई प्रश्न नहीं पूछते। ये लोग सिर्फ आंख बंद करके पीछे चलने लगते हैं, फिर वह आसमानी किताब हो या रिचर्ड डॉकिंस या हॉकिंस की किताब। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके आंख, नाक और कान खुले हुए हों, जो ब्लाइंड बिलीवर्स यानी कि भेड़ चाल से ऊपर हों, जो सोच रखते हो। यह उन लोगों के लिए है जो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि सबूतों और तर्कों पर यकीन करना चाहते हैं। आपको किसी भी तरह की आस्था से निकालकर नास्तिक या नास्तिक को आस्तिक बनने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह आपको एक वैचारिक स्वतंत्रता देगी जिससे आप खुद निर्णय ले सकें कि आपको किस पर और क्यों विश्वास करना है। अगर आप अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने से डरते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी नहीं खोजने चाहिए, या आप रिचर्ड डॉकिंस, हॉकिंस जैसे लोगों की किताब की सच्चाई जानना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने तथ्य रखने की, और फैसला भी आप लोगों को लेना है। इसे सुनने के लिए साहस की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप सच की तलाश में हैं, अगर आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं, तो तैयार हो जाइए एक ऐसे वैचारिक सफर के लिए जो आपको झोर कर रख देगा। इस सफर के अंत में आप पाएंगे कि दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अद्भुत और रहस्यमयी है, लेकिन शायद उन कारणों से नहीं जो आपने अब तक सोचे थे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, ईश्वर एक परिकल्पना। क्या भगवान का अस्तित्व एक वैज्ञानिक सवाल है? इस वीडियो की शुरुआत ही एक बहुत साहसी और सीधे विचार से होती है।
लेखक रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व कोई दर्शन शास्त्र या भावना का विषय नहीं है जिसे विज्ञान छू भी नहीं सकता, बल्कि यह एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। ठीक वैसे ही जैसे हम एलियंस के अस्तित्व या किसी नए ग्रह की खोज के बारे में परिकल्पना करते हैं। यह एक ऐसा दावा है जिसे सबूतों और तर्कों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि भगवान तो आस्था का विषय है, उसे विज्ञान के दायरे में कैसे लाया जा सकता है? आस्था तो महसूस करने की चीज है, उसे प्रयोगशाला में कैसे टेस्ट कर सकते हैं? यहीं पर लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताते हैं। वह कहते हैं कि जब कोई यह दावा करता है कि एक अलौकिक, सर्वशक्तिमान और बुद्धिमान सत्ता ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, वह हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप करता है, तो यह केवल एक निजी भावना नहीं रह जाती। यह ब्रह्मांड के बारे में वास्तविकता के बारे में एक तथ्यात्मक दावा बन जाता है। और विज्ञान का काम ही है ब्रह्मांड और वास्तविकता से संबंधित दावों की जांच करना। सोच कर देखिए, सदियों से हम ईश्वर को एक ऐसी श्रेणी में रखते आए हैं जहां सवाल पूछना मना है। उसे पवित्र मानकर हर वैज्ञानिक जांच से बाहर कर दिया गया है। अब ये जो सोच है रिचर्ड डॉकिंस की या आसमानी किताब के फॉलोअर्स की है, इन सब से पहले भी एक विचार, एक सोच है जिसे सनातन धर्म कहते हैं। ये सबसे प्राचीन होते हुए भी आधुनिक विचार है, सोच है। रिचर्ड डॉकिंस इसके बारे में कुछ नहीं कहते। जो उनका विचार है वह उस खुदा के बारे में है जिसे खुद इंसान ने अपनी सुविधा के लिए बनाया। ये धर्म कभी भी ये नहीं बता सके कि खुदा या गॉड को इंसानों की प्रार्थना या भक्ति से क्या फायदा है। खुदा या गॉड को इतने बड़े ब्रह्मांड में जीवों पर ही क्यों राज करना है? क्यों उनके मरने के बाद उनको सजा देनी है? लेकिन डॉकिंस बिना किसी विचार के मानव निर्मित ईश्वर का सच तलाश में निकल पड़े और अपनी अक्लमंदी का सबूत उन्होंने कुछ ऐसे दिया। उनका कहना है कि अगर ईश्वर सच में मौजूद है और उसने यह दुनिया बनाई है तो उसके होने के कुछ तो निशान होने चाहिए, कुछ तो सबूत होने चाहिए जिन्हें हम देख, समझ और परख सकें। उदाहरण के लिए, अगर यह दावा किया जाता है कि प्रार्थना करने से बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, तो क्या यह एक जांचने योग्य दावा नहीं है? हम 100 बीमार लोगों का एक समूह ले सकते हैं जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है और 100 बीमार लोगों का दूसरा समूह जिनके लिए प्रार्थना नहीं की जा रही है, और फिर देख सकते हैं कि क्या दोनों समूहों के ठीक होने की दर में कोई महत्वपूर्ण अंतर है। यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है। ये नौटंकी और ड्रामे की सिवा कुछ नहीं था। हकीकत है कि जब से इंसान का अस्तित्व इन धरती पे हुआ है, इन इंसानी धर्म ग्रंथों के उतरने के बाद ही खुद का अस्तित्व वजूद में आया और डार्विन जैसे साइंटिस्ट ने इसको नेचर का नाम दे दिया। अब अगर आप ध्यान देके समझे तो आपको अच्छी तरह से इस चालाकी का पता लग जाएगा। पर कैसे? जैसे कि रिचर्ड डॉकिंस ने जो ड्रामा साइंस एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखाया, उसको कहीं ना कहीं हर धर्म को मानने वाले जानते हैं। कभी कोई डिवाइन हेल्प नहीं आती। इसके लिए रिचर्ड डॉकिंस को किसी एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वह भी साइंस की इस बात को दूसरी तरह से दुनिया को मूर्ख बनाते हुए मान लेते हैं कि पृथ्वी पर जीवन अपने आप प्रकट हो गया। कुछ साइंटिस्ट्स ने कुछ कोशिश भी की लैब में जीवन को पकाने की, यानी एबायोजेनेसिस। साइंस भी नेचुरल मैजिक में विश्वास रखती है। जो भी इंसानी धर्म है और उनके जो भी खुदा है, वह मानव के द्वारा सोचे हुए है। अब असली बात आती है, फिर कौन? ऐसा कोई नहीं है जो इन यूनिवर्सल लॉज को बना या तोड़ सकता हो, पर ऐसा कोई है जो इन सभी यूनिवर्सल लॉज को जानता है, उनका इस्तेमाल कर सकता है। उसको किसी की पूजा की जरूरत नहीं है। जो खुदा इंसानों की सोच है, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये एक ऐसा सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर है जो यूनिवर्सल लॉज नहीं बनाता, लेकिन उन लॉज को अच्छे से जानता है, उसी में रह कर काम करता है। उसने सिर्फ इंसानों को ऐसे मॉडिफाइड किया है कि वह इन यूनिवर्सल लॉज को खुद डिस्कवर करे बिना किसी मदद के। और आज का युग इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई आसमानी मदद इंसान को नहीं मिली, इंसान ने खुद कुछ यूनिवर्सल लॉज को खोज लिया। तो रिचर्ड डॉकिंस या किसी भी ऐसी सोच जो ये कहती हो कि कोई है जो यूनिवर्सल लॉज बना सकता है, वह सिर्फ कोई मूर्ख ही हो सकता है। तो जो रिचर्ड डॉकिंस के विचार है, उनको देखते हैं वह क्या लिखते हैं। इसी तरह अगर कोई सत्ता दुनिया के नियमों को बना सकती है, तो विज्ञान जो उन्हीं नियमों को समझने का प्रयास करता है,
उस सत्ता के बारे में चुप कैसे रह सकता है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि हमें ईश्वर के विचार को सम्मान के उस कवच से बाहर निकालना होगा जिसमें उसे सदियों से रखा गया है, और उसे अन्य सभी महान विचारों की तरह ही देखना होगा, जिनकी आलोचना हो सकती है, जिनकी जांच हो सकती है। लेखक का तर्क है कि आस्था यानी बिना सबूत के किसी बात पर यकीन कर लेना कोई गुण नहीं है, बल्कि यह बौद्धिक आलस्य का प्रतीक हो सकता है। सच्चा ज्ञान तो सवाल पूछने से, जांच पड़ताल करने से और सबूतों की मांग करने से ही मिलता है। वह हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि क्यों धर्म से संबंधित दावों को हम बाकी सभी दावों से अलग मानते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे गैराज में एक अदृश्य ड्रैगन रहता है, तो आप सबूत मांगेंगे। लेकिन इन फर्जी आसमानी किताबों के सिवा खुदा खुद कभी इंसानों से अपना इंट्रोडक्शन करने नहीं आया। ना खुदा ने कभी ये दावा किया कि वह ही इंसानों का क्रिएटर कंट्रोलर है, या उसने कोई यूनिवर्सल लॉज बनाए हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कहता है सच की खोज करो। सच वह नहीं है जो दिख रहा है, यानी ये सारा ब्रह्मांड एक यूनिवर्सल लॉ से चलता है, ना कि किसी की आज्ञा से। किसी भी एक शक्ति के आगे इंसान को झुकने की आदत है, तभी उसने खुदा, राजा महाराजा, किंग्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बना दिए सिर्फ झुकने के लिए। लेकिन अगर कोई कहे कि एक अदृश्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तो उसे आस्था कहकर सवाल पूछने से मना कर दिया जाता है। यह दोहरा मापदंड क्यों? डॉकिंस का यह नजरिया उन लोगों को असहज कर सकता है जो किसी आसमानी किताब पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यह उनकी परवरिश और सामाजिक मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत है। उनको सिखाया गया है कि आस्था तर्क से परे है, और ये जो फर्जी साइंटिस्ट्स है वो ये समझते हैं कि ईश्वर की परिकल्पना को अगर हम एक वैज्ञानिक परिकल्पना के रूप में देखें, तो हमारे पास उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बेहतर और स्पष्ट आधार हो सकते हैं। लेकिन डॉकिंस ये नहीं बताते कि कोई सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर भी हो सकता है, या है जो इन यूनिवर्सल लॉ को समझता है और उसके दायरे में रहकर ही काम करता है, कोई जादू नहीं। यह अध्याय हमें एक नया चश्मा देता है, जिससे हम धर्म और आस्था से संबंधित हर सवाल को देखने वाले हैं। यह हमें केवल मानने के बजाय जानने के लिए प्रेरित करता है, और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। कौन सब कुछ कंट्रोल करता है? ये सिर्फ कल्पना मात्र है। कोई है, उसके पास असीम शक्ति है, लेकिन उसके पास जो शक्ति है वो ज्ञान की है। ये कुछ ऐसा ही है, अक्ल बड़ी की भैंस। जब हम ईश्वर को एक परिकल्पना मान लेते हैं, तो अगला तार्किक कदम क्या होगा? जाहिर है, उस परिकल्पना के पक्ष में दिए जाने वाले सबूतों की जांच करना। क्या ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क मजबूत है? क्या वे जांच की कसौटी पर खरे उतरते हैं? सदियों से दार्शनिकों और धर्मगुरुओं द्वारा दिए गए तर्कों में आखिर कितना दम है? इन सभी दिलचस्प सवालों का तो पोस्टमार्टम हम करेंगे, लेकिन ये भी देखेंगे कि रिचर्ड डॉकिंस भी इन गुरुओं के जैसे कैसे आंखों पे पट्टी बांध हुए हैं। अध्याय नंबर 2, अस्तित्व के सबूत, सदियों पुरानी दलीलों का पोस्टमार्टम। अगर हमने यह मान लिया कि ईश्वर का अस्तित्व एक वैज्ञानिक परिकल्पना है, तो अब समय है उन सबूतों और दलीलों की जांच करने का जो सदियों से इसके पक्ष में दी जाती रही है। इस अध्याय में हम एक जासूस की तरह उन तमाम पुराने और नए तर्कों की गहराई से छानबीन करेंगे और देखेंगे कि रिचर्ड डॉकिंस की नज़र में वे कितने मजबूत या कमजोर है। फिर हम ये देखेंगे कि रिचर्ड डॉकिंस के विचार पाखंड है या हकीकत। यह अध्याय आपके दिमाग को सचमुच चुनौती देगा, क्योंकि यह उन दलीलों पर सवाल उठाता है जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत अनुभव के तर्क की। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे ईश्वर के होने का एहसास हुआ है, या मैंने एक चमत्कार देखा है। यह एक बहुत शक्तिशाली दलील लगती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत होती है। लेकिन डॉकिंस हमें याद दिलाते हैं कि हमारा दिमाग एक बहुत जटिल और कभी कभी धोखा देने वाली मशीन है, जो हमें महसूस होता है। जरूरी नहीं कि वह सच हो। लोग भ्रम देखते हैं, आवाजें सुनते हैं और बहुत तीव्र भावनाएं महसूस करते हैं। मनोविज्ञान हमें बताता है कि यह सभी अनुभव दिमाग की विभिन्न अवस्थाओं, तनाव या तीव्र इच्छा का परिणाम हो सकते हैं। अगर एक व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव होता है और दूसरे को नहीं, तो हम कैसे तय करें कि कौन सही है? विज्ञान व्यक्तिगत अनुभवों पर नहीं, बल्कि सार्वभौमिक और बार बार जांचे जा सकने वाले सबूतों पर निर्भर करता है।
जिनको हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं। इसके बाद आता है धर्म ग्रंथों का तर्क। लोग कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है क्योंकि हमारी पवित्र पुस्तकों में ऐसा लिखा है, लेकिन यहाँ एक बहुत मौलिक समस्या है। दुनिया में हजारों धर्म हैं और सबकी अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें हैं जो अक्सर एक दूसरे के दावों का खंडन करती है। एक ईसाई के लिए बाइबल ईश्वर का वचन है, तो एक मुसलमान के लिए कुरान एक हिंदू वेदों को प्रमाण मानता है। यह सभी किताबें एक ही समय में सच कैसे हो सकती है? डॉकिंस तर्क देते हैं कि किसी किताब को इसलिए सच मान लेना क्योंकि वह किताब खुद को सच बताती है। यह एक गोलाकार तर्क है। यह कहने जैसा है कि मैं जो कह रहा हूं वह सच है क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैं सच बोलता हूं। रिचर्ड डॉकिंस की इस बात से मैं भी 100% सहमति रखता हूं, क्योंकि जिन धर्मों की बात डॉकिंस कर रहे हैं वह आसमानी किताबें हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, न ही इनमें कोई भी वैज्ञानिक या ज्ञान की बात नहीं है। इन किताबों के राइटर्स कुछ बेसिक बातों को भी उस वक्त नहीं जानते थे। इन किताबों का जो निचोड़ है उससे ये दिखता है ये किताबें भूखे नंगे कम अक्ल वाले लड़ाकू लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश है। एक खुदा शक्तिशाली खुदा, ये थ्योरी लिखने वाले की कम अक्ल को दिखती है। खुदा कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन उसका काम किसी गरीब अकाउंटेंट का है, उनका जो इतने बड़े यूनिवर्स के सामने कोई हैसियत नहीं रखते। लोग इस खुदा को जब भी किसी मुसीबत के समय बुलाते हैं वह नहीं आता। इसके अलावा इन प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसी बातें हैं जो आज के वैज्ञानिक ज्ञान और नैतिक समझ के हिसाब से बिल्कुल गलत साबित होती है। तो हम यह कैसे तय करें कि किताब का कौन सा हिस्सा सच है और कौन सा नहीं? जब रिचर्ड डॉकिंस किताबों की बात करते हैं तो शायद वो उन आसमानी किताबों की ही जानकारी रखते हैं, लेकिन सनातन धर्म की किताबों का ज्ञान नहीं है उनको। ज्यादातर किताबें कॉस्मोलॉजी, सर्जरी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन से भरी पड़ी है। ये किताबें आधुनिक सोच और साइंस को टक्कर देती है। इन किताबों में किसी डिवाइन हेल्प का जिक्र भी नहीं है। सिर्फ ज्ञान से ही शक्ति मिलती है, कोई जादू नहीं होता। आगे रिचर्ड डॉकिंस के तर्क। फिर एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक तर्क आता है जिसे डिजाइन का तर्क या टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं। इसका सरल रूप यह है, जब हम किसी जटिल चीज जैसे एक समय बताने वाला यंत्र को देखते हैं तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि इसे किसी बुद्धिमान डिजाइनर ने बनाया है। यह अपने आप नहीं बन सकते। अब ब्रह्मांड और जीवन को देखिए, यह समय बताने वाले यंत्र से कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत है। हमारी आंख, हमारा दिमाग, ग्रहों की गति, यह सब कुछ इतने सटीक तरीके से काम करता है कि ऐसा लगता है इसे किसी महान डिजाइनर ने बनाया होगा और वही डिजाइनर ईश्वर है। यह तर्क सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। खुद मानव का शरीर कोई आसान रचना नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस और चार्ल्स डार्विन का जादू। लेकिन डॉकिंस बताते हैं कि चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत ने इस तर्क की हवा निकाल दी है। डार्विन ने हमें दिखाया कि प्रकृति में जटिलता बिना किसी डिजाइनर के धीरे धीरे लाखों असंख्य सालों में प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया से विकसित हो सकती है। जो जीव अपने वातावरण में बेहतर तरीके से ढलते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी संतानें पैदा करते हैं, और जो नहीं ढल पाते वे समाप्त हो जाते हैं। यह एक धीमी स्वचालित प्रक्रिया है जिसे किसी बुद्धिमान मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। विकासवाद का सिद्धांत हमें यह समझाने का एक शक्तिशाली तरीका देता है कि जीवन इतना जटिल क्यों है और इसके लिए किसी अलौकिक डिजाइनर की जरूरत नहीं है। जब साइंस भी इंसान के बनाए धर्म की तरह घुमा के जादू को साइंस का नाम देने लगते हैं, अपनी सोच के अनुसार वह एक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स अब मैं भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। यह मेरे विचार है। मेरा मानना है कि एक सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर है। उसके पास कोई असीमित शक्ति नहीं है। उसके पास ज्ञान की शक्ति है और वह यूनिवर्सल लॉज के अंदर ही काम करता है। लेकिन आज के ज्ञानी साइंटिस्ट्स इसको नहीं मानते। मेरा सबूत नंबर 1, ये हमारा सौर मंडल एक अद्भुत क्रिएशन है। यह पहला सबूत बताता है कैसे पृथ्वी को अंतरिक्ष की मार से बचाने के लिए जुपिटर का होना। मेरी करेक्शन थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के बनने के बाद मून को पृथ्वी की करेक्शन के लिए फिट किया गया। ये किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर के होने के निशान है। लेकिन ये वैज्ञानिक इसको नहीं एक्सेप्ट करते।
माइक्रो सेल सिंगल सेल से सीधा नेचुरल सिलेक्शन से डायनासोर का धरती पर आना डार्विन की बकवास थ्योरी का सबसे बड़ा फॉल्ट है। डार्विन की थ्योरी में कहीं वह इनको एवोल्यूशन का पार्ट नहीं बनाते। सबूत 2, सारे डायनासोर का पृथ्वी से विलुप्त होना। ये सबूत है कि इंटेलिजेंट क्रिएटर ने एक कंट्रोल ब्लास्ट करवा के एक बार में इनको पृथ्वी से निकाल दिया। अगर इंसान छोटे कंट्रोल ब्लास्ट कर सकता तो क्यों नहीं क्रिएटर ऐसा कर सकता है। मैजिक या अपने आप कुछ भी नहीं होता और लाइन ऑफ इवेंट्स हमेशा सिर्फ सही नहीं हो सकता, कुछ गलत भी होता है। लेकिन साइंस सब नेचर यानी खुदा पे छोड़ना चाहती है। सबूत 3 फॉसिल्स ये सबूत देते हैं कि ऐसे कोई क्रिएचर्स धरती पर थे। डीएनए उनका रिलेशनशिप भी साबित करते हैं। लेकिन इससे सिर्फ ये साबित होता है कि ये सब हुआ था। साइंस इसको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में नेचुरल सिलेक्शन बोलती है, लेकिन ये थ्योरी ऑफ करेक्शन को सिद्ध करती है। ये फॉसिल्स एंड डीएनए प्रूफ है कि किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर के एक्सपेरिमेंट से चेंज हुए इंसान और लाइफ डेवलप हुई, नेचुरल सिलेक्शन से नहीं। इतने परफेक्ट डिजाइन अपने आप बनना सिर्फ मैजिक को प्रूफ करता है। साइंस की मूर्खता, एबियोजेनेसिस, रसोई में जीवन को पकाने के एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन साइंस सोल, आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानती। गोल गोल जलेबी बनती है, सिर्फ ईश्वर की डेफिनेशन डिफरेंट है। एक और तर्क है नैतिकता का। कहा जाता है कि अगर ईश्वर नहीं होता तो सही और गलत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर तो कोई किसी को भी मार सकता है, चोरी कर सकता है, क्योंकि कोई दंड देने वाला नहीं है। जबकि हकीकत में कभी कोई खुदा मदद के लिए नहीं आया। ये विचार किसी खुदा का नहीं है, ये विचार भी इंसानों के विचार से उत्पन्न हुए खुदा का है। अगर इंसान यूनिवर्सल लॉज को सही माने में समझता और मानता तो नैतिकता का प्रश्न ही नहीं होता। एक बुराई 1000 बुराइयों को जन्म देती है। ये जितने भी आसमानी किताबों वाले धर्म हैं, ये इंसानों को सिखाते हैं सही गलत नैतिकता, लेकिन खुद उसका पालन नहीं करते। ये धर्म औरत को उपभोग की वस्तु समझते हैं, लेकिन सनातन नारी को शक्ति के रूप में बताता है। ये समझाता है कुछ भी क्रिएशन प्लेजर के साथ रिलेटेड है। उसको समझने के लिए उसने ये शक्ति सब जीवों को दी, मगर इंसान के पास जो शक्ति है जीवन देने की, वह उसको नहीं समझता और पूछता है क्या कारण है। और इंटेलिजेंट क्रिएटर ये पावर देके समझाता है प्लेजर इज द रीजन ऑफ क्रिएशन। कोई प्रार्थना भक्ति कुछ क्रिएट नहीं कर सकती। डॉकिंस इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वह कहते हैं कि हमारी नैतिकता की भावना ईश्वर से नहीं बल्कि हमारे विकासवादी अतीत से आती है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्यों ने सीखा कि सहयोग, सहानुभूति और आपसी मदद से समूह को जीवित रहने में आसानी होती है। जो समूह आपस में सहयोग करते थे वे अकेले रहने वालों की तुलना में अधिक सफल हुए। हमारी नैतिकता का मूल इसी सामाजिक विकास में है। हम अच्छे काम इसलिए नहीं करते कि हमें किसी सजा का डर है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और एक बेहतर समाज में रहना चाहते हैं। असल में यह सोचना कि बिना ईश्वर के हम सब जानवर बन जाएंगे, यह मानव स्वभाव का बहुत ही निराशावादी मूल्यांकन है। मानव में नैतिकता की कमी का कारण मानव निर्मित रिलीजन की शिक्षा है, जो मानव को डराती है, लालच देती है धर्म के नाम पे, और मानव धर्म को भूल के अपनी नैतिकता को भी भूल जाता है। ये सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर ने एक ऐसे प्राणी को नहीं बनाया कि वह बार बार गाइडलाइंस के लिए क्रिएटर के पास आए। उसने एक ऐसी पृथ्वी की रचना की जिसको सूर्य की शक्ति के सिवा बाहर से कुछ नहीं चाहिए था। उसने एक ऐसे प्राणी की रचना की जिसको डिवाइन हेल्प की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ पहेली को सुलझाना था, यानी ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, और सब कुछ उसके पास। आज जो हम देखते हैं, पृथ्वी की संरचना और मानव की उत्पत्ति के सिवा कोई डिवाइन हेल्प मानव को नहीं मिली। तो एक एक करके हमने डॉकिंस की हर दलील और मानव निर्मित ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दी जाने वाली हर मुख्य दलील की कमजोरियों को उजागर करते हैं। जो तर्क वह मानव निर्मित खुदा के लिए देते हैं, उससे वह साइंस को चालाकी से बचाने की कोशिश करते दिखते हैं। उनके तर्क या तो तार्किक रूप से दोषपूर्ण है या सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर ने बेहतर स्पष्टीकरण दे दिए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है, अगर मानव निर्मित ईश्वर के अस्तित्व के यह सारे तर्क इतने कमजोर है, तो फिर दुनिया की इतनी विशाल आबादी इन पर विश्वास क्यों करती है? आखिर इस विश्वास का मूल कहाँ है?
क्या यह हमारे दिमाग की कोई उपज है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस विश्वास के बिना हम अच्छे इंसान बन सकते हैं? इन सभी दिलचस्प सवालों का पोस्टमार्टम हम करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, विश्वास की मूल और नैतिकता का सवाल। क्या अच्छाई के लिए ईश्वर जरूरी है? पिछले अध्याय में हमने देखा कि मानव निर्मित ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाने वाले पारंपरिक तर्क वैज्ञानिक और तार्किक जांच के सामने टिक नहीं पाते। तो फिर यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर दुनिया के लगभग सभी समाजों में किसी न किसी रूप में धर्म और ईश्वर में विश्वास इतना व्यापक क्यों है? इस अध्याय में हम इसी पहेली को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अब आप रिचर्ड डॉकिंस की मूर्खता का एक और उदाहरण देखते हैं। रिचर्ड डॉकिंस हमें मनोविज्ञान और विकासवाद के क्षेत्र में ले जाते हैं ताकि हम समझ सके कि विश्वास का मूल आखिर कितना गहरा है और वे कहां से आई है। एक दिलचस्प विचार यह है कि धार्मिक विश्वास खुद एक विकासवादी अनुकूलन नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के कुछ अन्य उपयोगी गुणों का एक सह उत्पाद है। यानी हमारा दिमाग कुछ खास तरीकों से काम करने के लिए विकसित हुआ जो हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद करते थे, और धार्मिक विश्वास उन्हीं तरीकों का एक अनपेक्षित परिणाम है। रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार मानव का धार्मिक विश्वास मानव के दिमाग में विकसित हो गया। इससे ज्यादा बकवास मैंने कभी नहीं सुनी। और फिर ये बच्चों का अपने माता पिता की बातों पर भरोसा करने से उनके जीवित रहने की संभावना का ज्ञान तो उनको नोबेल प्राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाता है। रिचर्ड डॉकिंस इसके लिए एक बहुत अनसाइंटिफिक सा उदाहरण देते हैं। बचपन में जीवित रहने के लिए बच्चों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने माता पिता या बुजुर्गों की बातों पर बिना सवाल किए भरोसा करें। आग से दूर रहो, उस जानवर के पास मत जाना, यह फल मत खाना। माता पिता बच्चों को इसलिए गाइड करते हैं क्योंकि इंसान का बच्चा कौतूहल रखता है, लेकिन आग के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। जो बच्चे इन आदेशों को मानते थे उनके जीवित रहने की संभावना उन बच्चों से कहीं ज्यादा थी जो हर बात पर सवाल करते या खुद प्रयोग करके सीखना चाहते। इस तरह हमारे दिमाग में एक आस्था मॉड्यूल विकसित हो गया जो हमें अधिकारपूर्ण आवाजों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। यह बचपन में तो जीवन रक्षक होता है, लेकिन यही मॉड्यूल हमें वयस्क होने पर माता पिता, पुजारियों या धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई धार्मिक कहानियों और मान्यताओं को भी बिना किसी सबूत के स्वीकार करने के लिए प्रवृत्त कर सकता है। कोई भी बच्चा अपने दिमाग में कोई विचार लेके पैदा नहीं होता। उसका धर्म, उसका नाम और उसकी बेसिक ट्रेनिंग पहले उसके घर पर परिवार के द्वारा, फिर सोसाइटी जिसमें वह रहता है, और वह अपने दिमाग से खुद सेलेक्ट करता है। लेकिन उसका सिलेक्शन उसके ज्ञान पर आधारित होता है, न कि नेचुरल सिलेक्शन से। एक और महत्वपूर्ण दिमागी प्रवृत्ति है जिसे एजेंसी डिटेक्शन कहते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए यह जानना बहुत जरूरी था कि घने पौधों में सरसराहट हवा से हो रही है या किसी शिकारी जानवर के कारण। जो यह मानकर चलता था कि हर सरसराहट के पीछे कोई एजेंट या करता है, वह ज्यादा सतर्क रहता था और उसके बचने की संभावना अधिक थी। भले ही वह 100 में से 99 बार गलत हो, लेकिन एक बार सही होने पर उसकी जान बच जाती थी। ये जो जान बचाने की थ्योरी रिचर्ड डॉकिंस देते हैं, वह ये बताती है कि मानव के समझने की शक्ति, सीखने की शक्ति, ये सब पॉसिबल हुआ उस डीएनए के डिजाइन से, जो फिर ये साबित करता है कि कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर डिजाइनर है। इस प्रवृत्ति डीएनए के कारण हमारा दिमाग प्राकृतिक घटनाओं के पीछे भी एक कर्ता या एजेंट खोजने लगता है। जब कोई जवाब नहीं मिलता वह उसको खोजने लगता है, और सिर्फ सनातन धर्म प्रश्न पूछने और उसका उत्तर खोजने के लिए बताता है। बाकी धर्म सिर्फ आज्ञा का पालन करने को बोलते हैं। बिजली क्यों चमकती है? जरूर कोई शक्तिशाली एजेंट इसे फेंक रहा होगा। बाहर क्यों आई? जरूर कोई देवता नाराज है। इस तरह प्राकृतिक दुनिया को समझाने के लिए देवताओं और आत्माओं का विचार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो सकता है। अब आते हैं इस अध्याय के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, नैतिकता। यह एक बहुत आम धारणा है कि अगर ईश्वर नहीं है तो नैतिकता का कोई आधार नहीं बचता। अगर भगवान नहीं तो सब कुछ जायज है। ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ आसमानी किताबों के ज्ञान से मिलता है। सनातन धर्म मानव को 5 तत्वों से निर्मित बताते हैं। अब इन आसमानी किताबों ने इसको मिट्टी से आदम को रच डाला। नकल में भी अक्ल लगती है। रिचर्ड डॉकिंस एक कूप मंदूक के समान प्रतीत होते हैं। उनका दायरा बहुत सीमित लगता है।
सिर्फ उनकी नजर में खानदानी धर्म की किताबें बाइबल कुरान ही है। डॉकिंस इस धारणा को सबसे खतरनाक झूठों में से एक मानते हैं। उनका तर्क है कि हमारी नैतिकता की भावना किसी पवित्र पुस्तक या ईश्वरीय आदेश से नहीं आती, बल्कि हमारे जैविक और सामाजिक विकास का परिणाम है। हम एक सामाजिक प्रजाति है। हमारे अस्तित्व के लिए सहयोग, सहानुभूति और पारस्परिकता, यानी मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम मेरी मदद करो, अत्यंत आवश्यक रहे हैं। एक व्यक्ति जो समूह के नियमों का पालन करता है, दूसरों की मदद करता है और भरोसेमंद होता है, उसे समूह द्वारा स्वीकार किए जाने की संभावना अधिक होती है। वही एक धोखेबाज या स्वार्थी व्यक्ति को समूह से बाहर निकाला जा सकता है, जो प्राचीन समय में मौत की सज्जा के बराबर था। इस तरह सहानुभूति, न्याय की भावना और निष्पक्षता जैसी नैतिक भावनाएं हमारे अंदर प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित हुई, क्योंकि वे हमारे और हमारे समूह के अस्तित्व के लिए फायदेमंद थी। इसे ऐसे समझिए, क्या आप किसी की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई अदृश्य कैमरा आपको देख रहा है और आपके अच्छे गलत कामों का हिसाब रख रहा है, या आप इसलिए मदद करते हैं क्योंकि आप दूसरे के दुख को महसूस कर सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे कि वे सहानुभूति के कारण मदद करते हैं। डॉकिंस कहते हैं कि यही सच्ची नैतिकता है। वह नैतिकता जो सजा के डर या इनाम के लालच से आती है। वह सच्ची नैतिकता नहीं, बल्कि केवल आज्ञाकारिता है। ये सब क्यों आई, ये रिचर्ड डॉकिंस नहीं बताते, क्योंकि डर और लालच इन इंसान के द्वारा निर्मित खुदा के कानून की देन है। डरा हुआ लालची मानव अनैतिक हो सकता है। एक नास्तिक व्यक्ति भी उतना ही नैतिक, दयालु और प्रेमपूर्ण हो सकता है जितना कोई आस्तिक, क्योंकि यह गुण मानव होने का हिस्सा है, न कि किसी विशेष धर्म का। ये बात रिचर्ड डॉकिंस बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं, जबकि मानव इतिहास ये बताता है इंसान ही इंसान का दुश्मन भी है। कितना खून इंसान ने बहाया है, इंसान ने इंसान को गुलाम बनाया है। डॉकिंस की बातों में कोई दम नहीं दिखता। मानव निर्मित धर्म ही नफरत फैलाता है। असल में इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर अक्सर भयानक अनैतिक कार्य किए गए हैं। धर्म, युद्ध, जांच और उत्पीड़न, यह सब कुछ ईश्वर की इच्छा के नाम पर किया गया है। यह दिखाता है कि धर्म नैतिकता की गारंटी नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार मानव का गुण ही नैतिकता है, से बड़ी गप कुछ नहीं हो सकती। मानव का दिमाग एक खाली किताब होता है। वह जैसी सोच बनाता है, वह वैसे ही डेवलप हो जाता है। मानव का दिमाग किसी भी इनबिल्ट डेटा के साथ नहीं आता। इस अध्याय से हम ये समझते हैं कि इंसान की शिक्षा ही उसकी नैतिकता का आधार है, क्योंकि जितने भी मानव निर्मित धर्म है, वह अनैतिकता, डर, लालच सिखाते हैं। वह ये बताते हैं कि खुदा उनकी प्रेयर्स का भूखा है, अगर उसको नहीं फॉलो किया वह पनिश करेगा। डर और लालच की शिक्षा मानव को अनैतिक रास्ते दिखती है, लेकिन अगर हम सनातन धर्म की शिक्षा को देखें, वह ज्ञान की बात करते हैं। धर्म यानी आपकी ड्यूटी, आपका कर्म इम्पोर्टेंट होता है। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं। अगर आप साइंस की पढ़ाई करोगे तो ही साइंटिस्ट बन सकते हो, किसी प्रेयर से नहीं। सनातन कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है और वापस उन तत्वों में मिल जाता है। साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। मैटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू एनर्जी, यानी मानव निर्मित धर्म और उनके खुदा दोनों मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है, जो मानव प्रगति और विवेक के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अगले अध्याय में हम इसी गंभीर विषय पर विचार करेंगे और देखेंगे कि कैसे कट्टरता और आस्था विज्ञान के साथ टकराव पैदा करते हैं। अध्याय नंबर 4, धर्म ग्रंथ, कट्टरता और विज्ञान से टकराव। सबसे बड़ी कमी इन मानव निर्मित धर्मों की है। इनके खुदा जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। इनके फॉलोअर्स को इनके खुदा को और उनकी टीचिंग्स को खुद बचाना होता है। खुदा ना कभी खुद को बचाता है, ना कभी अपने किसी फॉलोअर्स को। अब अगर सनातन को देखे, वह किसी मैजिक की बात नहीं करता, किसी प्रेयर्स की भी नहीं। ज्ञान की सत्य की खोज खुद से करने को कहता है। यही बात इंटेलिजेंट क्रिएटर की है। वह भी यूनिवर्सल लॉस के अंदर ही काम करता है, कोई मैजिक नहीं। जब आस्था विवेक पर हावी होती है, वो किसी काम की नहीं होती। अब तक हमने मानव निर्मित ईश्वर की परिकल्पना, उसके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों और विश्वास की मनोवैज्ञानिक मूल पर बात की है।
हमने यह भी देखा कि नैतिकता के लिए मानव निर्मित ईश्वर पर निर्भर होना आवश्यक नहीं है। इस बिंदु पर बहुत से लोग यह तर्क दे सकते हैं, ठीक है, भले ही ईश्वर का अस्तित्व साबित न हो सके, लेकिन धर्म से किसी का क्या नुकसान है? अगर लोगों को इससे शांति और सहारा मिलता है तो इसमें क्या बुराई है? मानव निर्मित धर्म सिर्फ एक बैसाखी है, सिर्फ एक सहारा। वह कभी भी आपकी टांग ठीक नहीं कर सकती। यह एक बहुत ही आम और मानवीय सवाल है। लेकिन इस अध्याय में रिचर्ड डॉकिंस इस विचार को चुनौती देते हैं कि धर्म पूरी तरह से हानि रहित है। वह तर्क देते हैं कि संगठित धर्म के कुछ पहलू, विशेष रूप से जब वे कट्टरता का रूप ले लेते हैं, तो वे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। सबसे पहली और सीधी समस्या है बिना सबूत के विश्वास को एक गुण के रूप में प्रोत्साहन देना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आस्था का मतलब है किसी चीज को बिना सबूत के सच मान लेना। मैं रिचर्ड डॉकिंस की बात का समर्थन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ ये मानव निर्मित धर्म है। डॉकिंस कहते हैं कि जब आप लोगों को यह सिखाते हैं कि आस्था एक महान गुण है, तो आप असल में उन्हें आलोचनात्मक सोच और विवेक का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह एक फिसलन वाला रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति बिना सबूत के यह मान सकता है कि एक देवता है, तो वह बिना सबूत के कुछ भी मान सकता है कि दूसरी जाति के लोग खराब होते हैं, कि किसी खास किताब में लिखा हर शब्द सच है, या कि उसे किसी अलौकिक शक्ति से किसी को नुकसान पहुंचाने का आदेश मिला है। यह हमें कट्टरता की समस्या की ओर ले जाता है। कट्टरता क्या है? यह अपनी मान्यताओं को इतना मजबूती से थाम लेना है कि कोई भी सबूत, कोई भी तर्क आपको डिगा ना सके। मैं रिचर्ड डॉकिंस के इस विचार का भी समर्थन करता हूँ। डॉकिंस के अनुसार धर्म कट्टरता के लिए एक आदर्श जमीन तैयार करता है। इस बात को सिर्फ मानव निर्मित धर्म और उनके रचित खुदा जो बहुत कमजोर है, जिनको बचाने के लिए खुद फॉलोअर्स को आना पड़ता है, और क्योंकि यह आस्था को सर्वोच्च स्थान देता है। एक वैज्ञानिक अपनी परिकल्पना को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहता है अगर उसे नए सबूत मिलते हैं। उसका लक्ष्य सच की खोज करना है, न कि अपनी मान्यताओं को सही साबित करना। लेकिन एक धार्मिक कट्टरपंथी के लिए उसकी मान्यताएं ही परम सत्य है। इन मान्यताओं पर सवाल उठाना सबसे अहम पाप है। यही कट्टरता है जो लोगों को विज्ञान को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, विकासवाद का सिद्धांत जीव विज्ञान की नींव है और इसके पक्ष में पर्वत जितने सबूत है। मेरी समझ में डार्विन की थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी है जो ये बताती है कि सब कुछ अपने आप हो सकता है, लेकिन टाइम लगता है। ये वैसे ही है जैसे ब्लाइंड बिलीफ्स इन मानव निर्मित धर्म और उनका खुदा। लेकिन दुनिया भर में लाखों लोग इसे केवल इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि यह उनके धर्म ग्रंथ की कहानी से मेल नहीं खाता। लेकिन एक दूसरी सोच, थ्योरी ऑफ करेक्शन बाय सुपर इंटेलिजेंट क्रिएटर, पृथ्वी को उस क्रिएटर ने अपनी प्रयोगशाला के रूप में रेडी किया। लाइफ का सुंदर डिजाइन ऑटोमेटिक नहीं है, ये उसके सुधार का रिजल्ट है। मानव निर्मित धर्म ज्ञान की प्रगति में एक विशाल बाधा है। इसके अलावा धर्म ग्रंथों की शाब्दिक व्याख्या भी एक बहुत गंभीर समस्या पैदा करती है। ज्यादातर पवित्र पुस्तकें हजारों साल पहले के समाजों में लिखी गई थी, जिनके नैतिक और सामाजिक मानक आज से बहुत अलग थे। इन किताबों में अक्सर हिंसा, दास्ता और महिलाओं के प्रति भेदभाव को सही ठहराया गया है। जब लोग इन ग्रंथों को ईश्वर का शाब्दिक वचन मानकर आज के समय में लागू करने का प्रयास करते हैं, तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। यह न केवल सामाजिक प्रगति को रोकता है, बल्कि यह नफरत और संघर्ष को भी जन्म देता है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जहां अलग अलग धर्मों के अनुयायियों ने एक दूसरे के साथ केवल इसलिए संघर्ष किया क्योंकि उनकी किताबें अलग अलग बातें कहती थी। डॉकिंस का तर्क है कि उदार या मध्यम मार्गी धर्म भी इस समस्या से पूरी तरह मुक्त नहीं है, क्योंकि भले ही उदारवादी धार्मिक लोग अपने ग्रंथों की हिंसक या अतार्किक बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वे अभी भी इस मूल विचार को बनाए रखते हैं कि आस्था एक अच्छी चीज है और पवित्र पुस्तकों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह कट्टरपंथियों को एक वैचारिक कवच प्रदान करता है। कट्टरपंथी कह सकता है, आप भी तो मानते हैं कि यह किताब पवित्र है। यहाँ भी डॉकिंस सनातन की रिसर्च और ज्ञान को कोई इम्पोर्टेंस या जिक्र नहीं करते। ये उनके फ्रॉग इन था वेल होने को प्रूव करता है। अगर आपके ज्ञान में कमी है
तो आप सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। मैं तो इस कट्टरता को ज्यादा गंभीरता से ले रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह दिखाना नहीं है कि सभी धार्मिक लोग बुरे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि धार्मिक आस्था की संरचना में ही कुछ ऐसे तत्व हैं जो विवेक, सहिष्णुता और वैज्ञानिक प्रगति के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यह हमें सोचने पर विवश करता है कि क्या हमें आस्था का जश्न मनाना चाहिए या फिर हमें विवेक, तर्क और सबूतों पर आधारित विश्व दृष्टि को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह टकराव केवल अकादमिक नहीं है, इसका वास्तविक दुनिया पर गहरा प्रभाव होता है। शिक्षा नीतियों से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक, यह हमें एक महत्वपूर्ण चौराहे पर लाता है। अगर हम ईश्वर के विचार और संगठित धर्म की समस्याओं को पहचानते हैं, तो इसके बाद का रास्ता क्या है? ये धरती बिना किसी मानव निर्मित ईश्वर या इंटेलिजेंट क्रिएटर कंट्रोल के अब तक चल रही, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर एक नशा है, हकीकत कुछ भी नहीं। क्या ईश्वर के बिना दुनिया एक ठंडी, अर्थहीन और बेरंग जगह होगी? ये सवाल ही बेमानी है। क्यों? क्योंकि खुदा कभी मदद के लिए नहीं आया। सिर्फ विज्ञान और विवेक हमें एक ज्यादा सच्ची और गहरी सुंदरता की ओर ले जा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव निर्मित धर्म एक इल्यूशन है। ये डर, लालच, अनैतिकता को बढ़ाता है। इस आशावादी और प्रेरक संभावना की खोज हम अपने अंतिम अध्याय में करेंगे। अध्याय नंबर 5, ईश्वर के बिना एक दुनिया। रिचर्ड डॉकिंस का ये विचार बिल्कुल बचकाना है, क्योंकि खुद डॉकिंस ये जानते हैं कि ईश्वर धरती पर कभी इंसान की मदद के लिए नहीं आए। ये मानव निर्मित खुदा सिर्फ बातों में है। जब भी मानव को मदद की जरूरत हुई, उसने खुदा को गायब पाया। इंसान ने इसको किस्मत समझ के सब्र कर लिया। जरूरत इस बात की है कि मानव को ये समझ आना चाहिए कि सुपर क्रिएटर की क्रिएशन ऐसी है कि मानव को किसी डिवाइन हेल्प की नहीं, ज्ञान की जरूरत है। जो मदद उसको वह मांगता है, वह किसी के यूनिवर्सल लॉ को तोड़ के नहीं मिल सकती। विज्ञान की नजरों से ब्रह्मांड का सौंदर्य। अब तक का हमारा सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। हमने मानव निर्मित ईश्वर के विचार को एक परिकल्पना के रूप में देखा, उसके अस्तित्व के तर्कों की जांच की, विश्वास के मनोवैज्ञानिक मूल को समझा और धर्म से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं पर भी विचार किया। इस बिंदु पर कई लोगों के मन में खालीपन या डर का एहसास हो सकता है। अगर ईश्वर नहीं है, अगर कोई अलौकिक योजना नहीं है, तो फिर जीवन का क्या अर्थ है? क्या हम बस एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना का परिणाम हैं, जो एक अंधेरे और ठंडे ब्रह्मांड में बिना किसी उद्देश्य के भटक रहे हैं? इस डर को डॉकिंस ने संबोधित किया, जो ये एक बार फिर से साबित करता है कि डॉकिंस के ज्ञान में कुछ तो कमी थी। जब तक आपका कोई प्रिय इंसान आपके पास हो और जीवित हो, या आपका पालतू जानवर आपके पास जो जीवित हो, आपके ऐसे लगता है कि आप उसके बिना नहीं जी सकते। उसके जाने के बाद, हकीकत में कुछ दिनों तक याद रहने के बाद, उसका एहसास भी खत्म ही जाता। लेकिन जो सिर्फ आपके ख्यालों में हो, उसके जाने ना जाने का कोई फर्क मानव को नहीं पड़ता। ये वैसे ही है, एक फिल्म स्टार की डेथ से नॉर्मल जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखते हैं रिचर्ड डॉकिंस क्या दलील देते हैं। इस अंतिम अध्याय में रिचर्ड डॉकिंस इस डर को सीधे संबोधित करते हैं। उनका संदेश है, ईश्वर के बिना दुनिया न केवल अर्थपूर्ण हो सकती है, बल्कि यह पहले से कहीं ज्यादा अद्भुत, विस्मयकारी और कीमती हो सकती है। मेरी समझ से चलती दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मानव निर्मित धर्मों को मानने वालों की संतानों का जीवन आसान होगा। डॉकिंस का तर्क है कि धर्म ने अक्सर हमें प्राकृतिक दुनिया की सच्ची सुंदरता को देखने से रोका है। उसने हमें चमत्कारों और अलौकिक कहानियों में इतना उलझा दिया कि हम अपने पैरों के नीचे और अपनी आंखों के सामने मौजूद वास्तविक चमत्कारों को नजरअंदाज कर देते हैं। विज्ञान धर्म के विपरीत हमें इस ब्रह्मांड की भव्यता को सीधे देखने का अवसर देता है। जरा सोचिए, जब आप रात में आकाश को देखते हैं, तो यह जानना ज्यादा विस्मयकारी है कि वे टिमटिमाते बिंदु किसी देवता द्वारा लगाए गए दीपक है, या यह जानना कि उनमें से हर एक विशालकाय तारा है, एक धकता हुआ परमाणु भट्टा जो हमसे खरबों मील दूर है और जिसके चारों ओर शायद पृथ्वी जैसे ग्रह भी घूम रहे हो। इन बातों का मानव की जिंदगी में कोई इफेक्ट नहीं दिखता। जब आप एक फूल को देखते हैं, तो यह सोचना ज्यादा अद्भुत है कि इसे किसी ने एक ही पल में बना दिया, या यह समझना कि यह लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है, एक जटिल नृत्य का हिस्सा है,
जिसमें मधुमक्खियां, धूप और डीएनए शामिल है। विज्ञान हमें बताता है कि हम सब सितारों की धूल से बने हैं। रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डेल्यूजन का अंत निराशा में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आशा और उत्साह में होता है। यह हमें डर और अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त होकर एक ऐसी दुनिया को अपनाने के लिए कहता है जो विज्ञान द्वारा रोशन है, तर्क द्वारा निर्देशित है और सहानुभूति द्वारा संचालित है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां रहस्य खत्म नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं, जहां हर नया वैज्ञानिक खोज हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा अचंभित करता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हम अपनी सीमित लेकिन अनमोल जिंदगी का जश्न मना सकते हैं, यह जानते हुए कि हम एक विशाल और शानदार वास्तविकता का हिस्सा है। मानव निर्मित ईश्वर से मोह भंग होना असल में दुनिया से एक नए और गहरे प्रेम की शुरुआत हो सकती है। इस वैचारिक यात्रा में अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। द गॉड डेल्यूजन किताब में रिचर्ड डॉकिंस ने कुछ चालाकी से काम लिया है। आपको इसके विचारों पर चिंतन करने के लिए साहस और खुले दिमाग की जरूरत होती है, और आपके अपने विश्वासों और दुनिया को देखने के नजरिए पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि विचारों के संवाद को प्रोत्साहन देना है। अगर इस वीडियो ने आपके विचारों को एक नई दिशा दी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक हमें यह जानने में मदद करते हैं कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है। अपने विचार कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। क्या आप इन तर्कों से सहमत है या असहमत? आपके अपने क्या विचार है? हमें आपके दृष्टिकोण को जानने में बहुत दिलचस्पी है। और हाँ, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक ऑडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। आपके सहयोग के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए विचारों के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए।